हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं बिहार सिविल कोर्ट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर देखिए ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक में कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि डिस्कस, इसके साथ जो है कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। ये आप ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम में कभी कभी जो है आपको देखिए कभी कभी क्या करता है, डिस्कस अबाउट देता है ना। बहुत सा सेट में आप देखेंगे डिस्कस अबाउट देता है। तो नियम क्या है कि डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन प्रयोग होता नहीं है। जब होता नहीं तो अबाउट कहाँ से होगा, अबाउट नहीं होगा। समझ गए? तो आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, इस पॉइंट को आप लिख लेंगे कि डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन प्रयोग होता नहीं है। और इस सेंटेंस में आंसर क्या होगा, ये जो कॉमन है इसमें आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, और मैं आपको याद देना चाहता हूँ कि हम लोग का मकसद क्या है। हम लोग मकसद है कि बिहार सिविल कोर्ट में इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें हम लोग लक्ष्य है कि 17 से 18 मार्क्स लाना, 17 से 18 मार्क्स जो है लाना लक्ष्य है। तो इसी जोश जज्बे से आप जो है बड़ा ध्यान से देखिए, है ना। तो ये पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन प्रयोग होगा नहीं होगा। ठीक है, मैं कहा था कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि क्लास में ही आपको पूरा याद जो है कराने का पूरा प्रयास करूंगा, है ना। आपको क्लास में ही पूरा याद करा दें। तो याद आपको हो गया होगा, डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माय फ्रेंड हैज इन्वाइटेड। देखिए ध्यान से पढ़ते चलेंगे तो अब खुद पता चल जाएगा कि कहाँ मिस्टेक है। माय फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी फॉर टी द संडे। देखिए ये संडे क्या है, संडे जो है आपको वह है प्रॉपर नाउन है। देखिए वीकली नेम, मंथली नेम, ये सब जो है वह प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन्स पर कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, प्रॉपर नाउन्स पर कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। देखिए आप याद रखिएगा, वीकली नेम हो, वीकली यहाँ पर लिखता हूँ, वीकली नेम हो या मंथली नेम हो, मंथली नेम हो, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये दोनों जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है। और नियम बनता है कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, कोई जो है आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। समझ गए? प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। तो मिस्टेक क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर जो है यहाँ मिस्टेक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर वीकली नेम हो, वीकली नेम हो तो उससे पहले लिखते ऑन, वीकली नेम से पहले क्या लिखते ऑन। तो यहाँ होना चाहिए ऑन, यहाँ क्या होना चाहिए ऑन। तो मिस्टेक हमारा किस में है, मिस्टेक हमारा सी में। ठीक है, और आप कौन सा पॉइंट लिखेंगे, मैं स्टार दे दिया हूँ, ये जो है ना यहाँ पर स्टार। देखिए ये जो है वीकली लिखा हुआ है, ये मंथली लिखा हुआ है, मैं स्टार दे दिया। ये दोनों पॉइंट जो आप लिख लेंगे और फिर यहाँ पर भी लिख लेंगे कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, स्कार्सली। जब भी आप स्कार्सली देखेंगे समझ जाएंगे आगे कुछ गड़बड़ होने वाला, आगे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है देख लिए,
देख लीजिए, आपको बताया था इसे स्कार्सली, कुछ आप याद रखेंगे, है ना, जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। स्कार्सली, स्कार्सली के पेयरिंग वर्ड क्या होता है? इसका होता है वेन। स्कार्सली का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? वेन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। स्कार्सली बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे आई, मी, जार, वाज, वेर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा याद रखेंगे रहेगा हार्डली। हार्डली रहेगा इसका पेयरिंग, इसके बाद भी आता है हेल्पिंग वर्ब। हार्डली के बाद भी आता है हेल्पिंग वर्ब, और इसका पेयरिंग वर्ड क्या है? इसका ये पेयरिंग वर्ड क्या है? वेन है। इसका भी पेयरिंग वर्ड क्या है? वेन है। ठीक है, थर्ड में लिखता हूं। थर्ड आपका याद रखेंगे, समझ रहे हैं, रहेगा ये देखिए, रहेगा नो सूनर। नो सूनर रहेगा, तो इसका पेयरिंग वर्ड होता है देन होता है। इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? देन होता है। और मैं एक पेज लिख के लिख देता हूं। देखिए, 3 बता दिया हूं। चौथा आप याद रखिए, नो लेस। नो लेस, है ना, इसके बाद भी आता है हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसका पेयरिंग वर्ड होता है देन होता है। इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? देन होता है। 4 हो गया। 5वां देखिए, आप देखेंगे नोट ओनली। नोट ओनली, तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? बट एल्सो। इसका पेयरिंग वर्ड होता है बट एल्सो होता है। 6ठा देखिए, रहेगा वेदर। आप देखेंगे शुरू में दी वेदर, तो इसका पेयरिंग वर्ड होता है और। क्या होता है? और। फिर 7वां याद रखेंगे, आइदर हो। क्या हो? आइदर, तो इसका पेयरिंग वर्ड होता है और। क्या होता है? और। 8वां याद रखेंगे, नेदर हो। क्या हो? नेदर हो, तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? नोर। पेयरिंग वर्ड क्या होता है? नोर। और देखिए, रहेगा द रीजन। क्या रहेगा? द रीजन, तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? दैट। द रीजन का पेयरिंग वर्ड दैट। और देखिए, आपका लिखा है बोथ, लिखा है बोथ, तो इसका पेयरिंग वर्ड होता है एंड। इसका पेयरिंग वर्ड कहता है एंड होता है। और देखिए, रहेगा एंड रहेगा। देखिए, ये मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। यहाँ क्या था? यहाँ लिखा था बोथ, BOTH, दिखाई दे रहा है? BOTH। और बिटवीन हो। बिटवीन हो, तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? एंड होता है। क्या होता है? एंड। 11 हुआ। 12 आप क्या याद रखेंगे? 12 आप याद रखेंगे, बिटवीन एंड हो गया। इससे फ्रॉम। फ्रॉम, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? टू होता है। फ्रॉम का पेयरिंग वर्ड टू। तो इस तरह मैं 12 लिखा, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ये 12 ऐसा पेयरिंग वर्ड है जो बार बार रिपीट करता है ना, तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, पहला मैं देख लीजिए, पहला कौन है? पहला ये स्कार्सली। स्कार्सली का पेयरिंग वर्ड क्या? वेन होगा। हार्डली का पेयरिंग वर्ड क्या? वेन होगा। नो सूनर का पेयरिंग वर्ड क्या? देन होगा। और अभी और लिखा हूं चौथा, नो लेस का क्या? देन होगा। नो क्या है? ये नोट ओनली है। ये क्या है? नोट ओनली क्या होगा? बट एल्सो होगा। वेदर का और, आइदर का और, नेदर का नोर, द रीजन का दैट, बोथ का एंड, है ना, बिटवीन का एंड, फ्रॉम का टू, ये सब जो है आप लिख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और मैं बार इसलिए लिखता हूँ, इससे पिछले क्लास में लिखा था, इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको जो ये माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्कार्सली देख ले, तो स्कार्सली देख लिए, तो मैं क्या सिखा था? स्कार्सली बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना। ठीक है, आगे देखिए, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए देन लिखा हुआ है, तो स्कार्सली का पेयरिंग वर्ड क्या है? वेन। स्कार्सली का पेयरिंग वर्ड वेन है। तो बताइए यहाँ वेन है या वेन नहीं है? यहाँ होना चाहिए वेन।
तो मिस्टेक किस में है? मिस्टेक आपका सी में है। मिस्टेक किस में है? सी में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम। देखिए जिस सेंटेंस में, देखिए आप क्या याद रखेंगे, याद रखेंगे आप, बता देता हूँ। वहाँ पे कुछ वर्ड होता है, जैसे जस्ट वेट, मैं ध्यान लगा रहा हूँ। जैसे देखिए समटाइम्स, हाँ देखिए मैं यह कहना चाह रहा था, ध्यान आ गया कि फ्रीक्वेंट वर्ड, जिस सेंटेंस में फ्रीक्वेंट वर्ड हो तो वह सेंटेंस बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जिस सेंटेंस में फ्रीक्वेंट वर्ड्स हो तो वह सेंटेंस बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब बोले साहब फ्रीक्वेंट वर्ड क्या होता है? देखिए मैं क्या बोला कि फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट वर्ड, फ्रीक्वेंट वर्ड कहने का अर्थ है जो कभी, माने कभी कभी, फ्रीक्वेंट मीन्स क्या? कभी कभी वाला, लगातार नहीं। फ्रीक्वेंट वर्ड कहने का अर्थ है कि कभी कभी, जैसे मैं बोलूँगा मैं हर शुक्रवार को फिल्म देखता हूँ, मैं हर शुक्रवार को फिल्म देखता हूँ। इसका मतलब क्या कि शुक्रवार शुक्रवार, अब बीच का जो है जो डे है उसमें नहीं, फिर शुक्रवार फिर देखेंगे, फिर शुक्रवार फिर देखेंगे, बीच का नहीं, तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंट वर्ड। समझ गए? जैसे मैं बोलूँगा कि मैं हर संडे को मैच देखता हूँ, यानी बीच का डेज नहीं, सिर्फ हर संडे को, तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंट वर्ड। देखिए तो फ्रीक्वेंट वर्ड हो तो इससे पहले तो वह सेंटेंस बनता है, अगर फ्रीक्वेंट वर्ड हो तो वह सेंटेंस बनता है, यहाँ लिखता हूँ कि आपको याद रहे, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ। अगर फ्रीक्वेंट वर्ड हो तो सेंटेंस किससे बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं सर, प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बोलते हैं। और आपको अभी माइंड में चलता है फ्रीक्वेंट वर्ड क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंट वर्ड कौन कौन है? देखिए हो गया समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स क्या? कभी कभी, ये फ्रीक्वेंट वर्ड है। रहेगा सेल्डम, रहेगा सेल्डम, सेल्डम मीन्स क्या? कभी कभार, सेल्डम मीन्स कभी कभार। ये आपको रहेगा यूजुअली रहे, आपको रहे यूजुअली रहे, है ना, आम तौर पर। यूजुअली मीन्स क्या? आम तौर पर। या आपको चौथा देखिए ऑफन रहे, OFTN, ऑफन मीन्स क्या? अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर। पांचवा देखिए ऑलवेज रहे, क्या रहे? ऑलवेज। तो ये 5 वर्ड लिखा, ये 5 वर्ड क्या है? फ्रीक्वेंट वर्ड है। और जिस सेंटेंस में फ्रीक्वेंट वर्ड होगा वह सेंटेंस किससे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया मैं, सर प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये आपका क्या होगा? सबमिट हो गया, ठीक है। और यहाँ वर्ब जो है, देखिए ये सबमिट क्या है? गर्ल्स है, पुलर सबमिट है, गर्ल्स है पुलर सबमिट है, तो यहाँ पुलर वर्ब है। पुलर वर्ब कहने का अर्थ इसमें ए से एस लगा नहीं है, यानी पुलर वर्ब है। आगे क्या है? सारिस, ये भी ठीक है। दीज, डेज, ठीक है। डू, दे। आगे देखिए यहाँ पर पकड़िएगा, यहाँ कॉमा दे दिया, समझ गए, और यहाँ दे दिया क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो समझ गए कि वह बनाया, वो बना रहा है क्वेश्चन टैग। ये जो बना रहा है क्या बना रहा है? क्वेश्चन टैग सेंटेंस बना रहा है, क्वेश्चन टैग सेंटेंस बना रहा है। तो क्वेश्चन टैग सेंटेंस नियम क्या है कि यदि वर्ब होगा पॉजिटिव तो बनेगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यानी कॉमा के बाद बनेगा नेगेटिव, समझ गए। फिर से बोल रहा हूँ, अगर वर्ब होगा पॉजिटिव तो कॉमा के बाद क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अगर यदि वर्ब नेगेटिव हो तो कॉमा के बाद क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ वेयर है यानी पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव। तो कॉमा के बाद जो है क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू ऐड आ जाता है।
सिंपल पेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज आता है तब नोट आता है, डू या डज आता है तब नोट आता है। तो यहाँ क्या डू दे नहीं होगा, ये जो आप डू देख रहे हैं डू नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए। देखिए ये भी याद रखिएगा कि यहाँ डू होगा डज होगा, डू होगा डज होगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, गर्ल्स, पूरा सब्जेक्ट है। तो पूरा सब्जेक्ट है तो आता है पूरा सब्जेक्ट आता है डू, पूरा सब्जेक्ट लिखते हैं, पूरा सब्जेक्ट लिखते हैं डू, कहते हैं डू। तो यहाँ पर डू होगा यहाँ पर, और तब क्या नोट होगा, क्या नोट। और तब जो है देखिए घेरता हूँ, यहाँ पर होना चाहिए डू नॉट, क्या होना चाहिए नोट, और तब दे होगा, डू नॉट दे होना चाहिए। और क्या लिखा है, सिर्फ डू लिखा है, इसलिए आंसर कौन होगा हमारा, आंसर सी होगा। समझे, आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़े, आगे यदि समझ ना आया तो आपको एक और बताता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए देखिए रहेगा आई, देखिए आई गो से, देखिए आप लिखता हूँ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग सेंटेंस, इस कैसे बनता है देखिए, रहेगा ही गोज टू स्कूल, क्या है स्कूल। अब यहाँ बनाना है क्वेश्चन टैग देना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो ये ही गोज यस लगा है ना, सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है V5। तो सर प्लस V1 V5 कॉन्टेंस सिंपल पेंटेंस, सर प्लस V1 V5 कॉन्टेंस सिंपल पेंटेंस। तो सिंपल पेंटेंस है। अब इसका निगेटिव आना हो तो डू या डज आता है तब नोट आता है, डू या डज आता है नोट आता है। तो यहाँ डू लिखे डज लिखे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो ही क्या लेगा, ही है सिंगल सब्जेक्ट, ही है सिंगल सब्जेक्ट, तो सिंगल सब्जेक्ट लेता है डज। आप याद रखेंगे, मैं कहाँ लिखता हूँ, याद रख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है, ये लेता है डज लेता है, समझ गए। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेता है, ये डू लेता है। और आई एक्सेप्शन है, आई लेता है हमेशा डू, क्या लेता है डू। तो ही क्या है सिंगल सब्जेक्ट है तो क्या लेगा डज लेगा। तो पहले यहाँ डज लिखेंगे, यहाँ पर ये तो सेंटेंस लिखा था ना, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पहले हम लिखेंगे डज, और तब नेगेटिव बनाते क्या लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे नोट या डजंट, शॉर्ट में लिखेंगे डजंट, क्या लिखेंगे डज, डज प्लस नोट, डज प्लस क्या डजंट होता है। देखिए डज प्लस नोट क्या होता है, डजंट होता है, क्या डजंट। और डू और प्लस नोट क्या होता है, डोंट होता है। तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, डजंट सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे ही। एक और देख लीजिए, अगर रहेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, समझे, कॉमा है और यहाँ बनाना है क्वेश्चन टैग बनाना है। देखिए ये क्या नेगेटिव है ना, ये क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ क्या बना पॉजिटिव। तो क्या करें, कैसे बना पॉजिटिव, तो पहले जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो इसके साथ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है डू एड आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो ही क्या लेगा, समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें है, डू या डज है। तो डज है, ही क्या था डज देता है, तब यहाँ पर डज लिखेंगे पहले डज। और नोट यहाँ है तो नोट वहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ क्या होना पॉजिटिव आना है। तो सब्जेक्ट क्या ही, तो ही लिख देंगे, समझ गए। तो ये क्वेश्चन टैग जो है बता दिया हूँ, अगली बार आप गलती नहीं करेंगे। अगर यहाँ बताने मकसद है कि अगर यहाँ पॉजिटिव हो तो वहाँ क्या नेगेटिव होगा, अगर यहाँ नेगेटिव तो वहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। लिख लेंगे आप, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर मिला, आंसर क्या होगा, मैं हट देता हूँ, इसको आप लिख लेंगे। क्या करेंगे, जो स्टार दिया हूँ ना, स्टार नहीं दिया, स्टार दे दिया हूँ, आप इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखिए बताया था ना
जो पेयरिंग वर्ड बताया हूँ 12 बताया हूँ वो सब जो रिपीट करते रहता है। नेदर दिखा दिया तो नेदर दिखा दिया तो नेदर का पेयरिंग वर्ड क्या है? नोर। क्या है? नोर। ढूंढिए, पढ़िए। नेदर द गर्ल नोर, नोर दिखा दिया ना, और नेदर का नोर है, नेदर का नोर है। और जान लीजिए नेदर, नेदर होगा, बीच में सब्जेक्ट होगा, फिर नोर होगा और फिर सब्जेक्ट होगा। नेदर होगा, सब्जेक्ट होगा, नोर होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ जो भाव देते हैं, यहाँ जो भाव देते हैं वह नोर के बाद वाले सब्जेक्ट कौन सा देते हैं? भाव जो देते हैं ना, नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या देते हैं? भाव देते हैं। तो देखिए नोर के बाद क्या है? यहाँ पर हर पेरेंट्स है, हर पेरेंट्स, पेरेंट नहीं है। देखिए बहुत है, अगर पेरेंट लिखा रहे, पेरेंट मीन्स क्या? एक माता या पिता, इसका मतलब हो जाएगा एक, इसका देखिए इसका मतलब होगा माता या पिता, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। अगर एस जोड़ दे, अगर एस जोड़ दे तो दोनों हो जाएगा, है ना, माता अब पिता, है ना, ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। अगर एस जोड़ दे तो सब दोनों कहा जाए, तो जब एस जुटा हुआ है तो दोनों कहा जा रहा है। तो क्या है? पुलर सब्जेक्ट है, पुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? पुलर भाव होना चाहिए। तो पुलर भाव मैं लिखाया था इससे पहले कि हेल्पिंग सिंगल भाव में इज, इज, वाज, हैज, डज, प्लेज, गोज आता है। और पुलर भाव में वो आर, वेयर, हैव, डू, है ना, प्ले, गो, ये सब आता है। तो यहाँ पर वाज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? वेयर होगा। और आंसर क्या हमारा? आंसर बी होगा। तो इसको आप लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लेंगे। याद तो हो गया होगा, लिख लेंगे। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। क्या है आगे? रघु केम, ठीक है, रघु केम, ठीक है, V2 यूज किया है। आउट ऑफ द बाथरूम, ठीक है, विथ अ टॉवेल, विथ अ टॉवेल, ठीक है, इन द हैंड, यहाँ मिस्टेक पकड़ाया। देखिए हैंड क्या है? हैंड जो है ये बॉडी पार्ट्स नेम है, समझिएगा। ये आपका हैंड क्या है? बॉडी पार्ट्स नेम है। और बॉडी पार्ट्स नेम से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, बॉडी पार्ट्स नेम से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। अभी मैं जस्ट बताया हूँ इसी क्लास में कि देखिए क्या क्या, अगर वीकली नेम हो, अगर वीकली नेम हो या मंथली नेम हो, मंथली नेम हो, तो ये दोनों क्या कहलाता है? ये दोनों क्या मिटा दिया? ये अरे यार, देखिएगा ये W है, ये M है, और यहाँ स्टार, यानी ये कहाँ चाहते हैं कि ये दोनों क्या है? वीकली नेम, मंथली नेम क्या? प्रॉपर नाउन है। ये दोनों है प्रॉपर नाउन है, समझ गए। और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल प्रयोग नहीं होता, ये बताया हूँ जस्ट अभी। और तीसरा ये भी याद रखेंगे कि बॉडी पार्ट्स नेम रहे, बॉडी पार्ट्स नेम रहे, तो इससे पहले भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते, इससे पहले भी आर्टिकल प्रयोग करते हैं नहीं। तो 3 याद रखेंगे। तो इससे पहले द है, यानी यहाँ मिस्टेक है, या द, यहाँ पर द प्रयोग नहीं होगा। और आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। मैं हट देता हूँ, लिख लेंगे इसको, ठीक है। याद हुआ? वीकली नेम हो, मंथली नेम हो या बॉडी पार्ट्स नेम हो, उससे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है याद रखना है ना। अगर पढ़ना बड़ी बात है तो क्या होता है? सारा बुक को पढ़ जाते, है ना, और करते ही है, लेकिन माइंड में अटना बहुत बड़ी बात है। और माइंड में अट गया यानी वह बन गया, नहीं अटा कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा पूरा प्रयास है
कि आधा घंटा के क्लास में आपको पूरा जो है आपको अभी कभी याद करा दो, अब माइंड बैठा दो, यही मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि होगा और यही मैं करना चाहता हूँ। द लाइब्रेरी मेंबर्स, ये याद रखेंगे, द लाइब्रेरी मेंबर्स, ये द लाइब्रेरी मेंबर को माना था पुलर सब्जेक्ट, द लाइब्रेरी मेंबर को माना था पुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर पुलर भाव है, दिक्कत नहीं। आस्ट, ये भी ठीक है, V3 है, पैसिव बनाया गया। टू रिटर्न, ठीक है। बैक, यहाँ मिस्टेक है, कैसे मिस्टेक है? देखिए रिटर्न मीन्स क्या होता है? वापस आना। रिटर्न मीन्स क्या? वापस आना। तो फिर जब रिटर्न बोल ही दिए, वापस आने का रिटर्न बोल ही दिए, तो फिर बैक बोलने की क्या जरूरत है? तो यहाँ बैक नहीं होगा, यहाँ बैक नहीं होगा, समझ गए? यहाँ बैक नहीं होगा। याद कर लेंगे कि रिटर्न है ना, रिटर्न के साथ जो है बैक नहीं आता है। रिटर्न के बाद जो है क्या बोलते हैं, कैसे काटू, रिटर्न के बाद जो है बैक प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सा सेट में देखेंगे रिटर्न के बाद बैक देता है। रिटर्न होएगा तो बैक की क्या जरूरत है? बैक नहीं होगा, बैक नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़े आगे। पीपल, याद आ रहा है, बताया था पी फॉर पीपल, पी फॉर पुलिस, कैटल। पीपल, पुलिस, कैटल, ये सब जो है पहले से क्या होता है? प्लुरल होता है। पीपल, पुलिस, कैटल, ये सब पहले से क्या होता है? प्लुरल होता है। तो देखिए ये, और यहाँ पर ये हु क्या है? WH वर्ड है। देखिए WH वर्ड में क्या कहता है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब हुआ WH वर्ड। तो WH वर्ड के पहले अगर कोई नाउन वर्ड आ जाए, WH वर्ड के पहले कोई नाउन वर्ड आ जाए, तो यहाँ जो भाव देते हैं ना, वह इसके अनुसार देते हैं। WH वर्ड से पहले जो आता है नाउन रहता है, उसका अनुसार भाव देते हैं। यानी यहाँ भाव जो देंगे इसके अनुसार, तो पुलर से बैठे पुलर भाव, यहाँ दिक्कत नहीं। लिव ऑन ग्लास हाउसेस, देखिए लिव ऑन लिख दिया, तो लिव ऑन में एक फ्रेज वर्ड है। लिव ऑन क्या है? फ्रेज वर्ड। और लिव ऑन मीन्स क्या होता है? किसी चीज पर जिंदा रहना। लिव ऑन मीन्स है किसी चीज पर जिंदा रहना। देखिए यहाँ लिख भी देता हूं, याद रखेंगे। लिव ऑन मीन्स क्या? किसी चीज पर जिंदा रहना, यानी कोई चीज खाकर, किसी चीज पर जिंदा रहने का अर्थ है कोई चीज खाकर। तो देखिए यहाँ सेंस आ रहा है कि जो लोग ग्लास हाउस में रहते हैं, यहाँ कह रहा है जो लोग ग्लास हाउस में रहते हैं, तो शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो जो लोग ग्लास हाउस में रहते हैं, जो घर शीशे घर में रहते हैं, तो याद रखेंगे यदि कोई पर्सन या एनिमल या नॉन लिविंग थिंग किसी चीज के अंदर हो, जब कोई पर्सन, एनिमल या नॉन लिविंग थिंग किसी चीज के अंदर हो, तो वहां प्रयोग करते इन। क्या प्रयोग करते इन? लोग कहाँ रहते हैं? घर के अंदर ना, ग्लास शीशा के अंदर रहते हैं ना, इसलिए यहाँ ऑन नहीं होगा, यहाँ इन होगा। क्या होगा? ऑन की जगह क्या होगा? इन होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा ये होगा। और साइड हो जाता हूं, ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? हु, देखिए अगर सेंटेंस की शुरुआत में हु हो, तो उसका अनुसार भाव दिया जाएगा। और सेंटेंस शुरुआत में हु हो तो उसका अनुसार भाव दिया जाएगा। यानी देखिए अगर सेंटेंस के शुरुआत में हु हो, तो यहाँ जो वर्ब होगा ना, यहाँ जो वर्ब होगा इसका अनुसार होगा। और इसको क्या माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको माना जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। हु को क्या माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो हु अरेंज, तो ये तो बना दिया, V2 बना दिया, ठीक है। द चेयर्स, देखिए आपको एक चीज बताना चाहता हूं,
बताना क्या चाहते हैं, देखिए यहाँ पर जान ही लीजिए, है ना। ये देखिए अगर, देखिए अगर, देखिए पर द बॉय लिखा हुआ था, है ना। इधर लिखता हूं द काउ लिखता हूं, समझिएगा। और यहाँ लिखता द पेन लिखता हूं, पहले लिखने दीजिए तब समझाता हूं। एक ये हो गया। दूसरा देखिए लिखा रहेगा द बॉयज, द बॉयज हो, है ना। दूसरा लिखता हूं द काउज, द नहीं, समझाते चलता पहले, है ना, तो फिर लिखने में दिक्कत होगा, फिर जो है बीच में लिखने में दिक्कत होगा। देखिए अगर द बॉय हो, इधर लिखता हूं द काउ, समझ गए। और यहाँ लिखा रहे द पेन रहे, तो क्या समझिएगा, यानी समझिएगा उसी को कहा जा रहा है, समझिएगा कि उसी लड़का को कहा जा रहा है। द बॉय क्या समझे, उसी लड़का को कहा जा रहा है। अगर द काउ रहे तो ये एनिमल है ना, ये अगर पर्सन नेम हो, अगर एक पर्सन नेम हो उससे पर द हो, तो बोले उसी लड़का को कहा जा रहा है, उसी लड़का को कहा जा रहा है। अगर द काउ, अगर यहां पर देखिए, यहां पर एक का लिखा मैं, अगर एनिमल, एक एनिमल नेम हो और उस पर द हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समझेंगे सबको कहा जा रहा है, सबको कहा जा रहा है, यानी इस अर्थ पर जितने काउ है ना सबको कहा जा रहा है, ठीक है। और द पेन, द पेन इन लिविंग थिंग है, बोले उसी को कहा जा रहा है, यानी उसी कलम को कहा जा रहा है, ठीक है। एक और समझिए, अगर रहे द बॉयज रहे, है ना, तो क्या समझिएगा, समझिएगा कहीं के कुछ लड़के को कह रहे हैं, कहीं के कुछ लड़के को कह रहे हैं, लड़के को कह रहे हैं। अगर रहे द काउज रहे, क्या रहे द काउज, तो इसका भी वही होगा। अगर द काउज है तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं के कुछ गाय को कह रहे हैं, इसका भी हो जाएगा कहीं के, है ना, कुछ गाय को कह रहे हैं। अगर द पेन्स होगा, द पेन्स, तो इसका भी मतलब हो जाएगा कहीं के कुछ कलम को कह रहे हैं, कलम को कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर रहेगा, क्या रहेगा, ए बॉय रहेगा, तो क्या समझिएगा, किसी एक को कह रहा है, किसी एक लड़के को कह रहा है। तीसरा देखिए, इसमें अगर एक काउ रहे तो क्या समझिएगा, किसी एक को कह रहा है, किसी एक को कह रहा है। अगर रहेगा एक पेन रहेगा तो क्या समझिएगा, किसी एक को कह रहा है, ठीक है। अब कितना हुआ, एक हुआ, दो हुआ, तीन, और दो और समझ लीजिए। मैं हर तरह इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है, कि यही लिख दूं, यही लिखने प्रयास करता हूं। चौथा, अगर रहे, अगर बॉयज रहे, कह रहे बॉयज, तो क्या समझिएगा, सबको कह रहे हैं, सबको मीन्स क्या, इस धरती पर जितने भी लड़के हैं सबको बोल रहे हैं। अगर लिखा रहे काउज लिखा रहा है तो क्या समझिएगा, सबको बोल रहे हैं, यानी इस धरती पर जितना भी गाय है सबको बोल रहे हैं। अगर रहेगा पेन्स रहेगा तो क्या समझिएगा, सबको बोल रहे हैं, और जितना पेन है इस वर्ल्ड में, इस धरती पर, सब पेन को बोल रहे हैं। लेकिन देखिए पांचवा, ये पहले से छपा होगा, किसी बुक में किसी पेपर में छपा रहेगा पहले से, है ना। जैसे बॉय, देखिए हम बॉय, हम लोग जानते हैं ना कि बॉय क्या कॉमन नाउन है, और इसमें क्या ए से एस लगा हुआ है, नहीं, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो हम जानते हैं क्या, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले क्या लिखते हैं, ए आई एन यूज करते हैं। तो यदि अपना से लिखना हो गया, भरना होगा, तो ए एन हम लोग यूज करेंगे। लेकिन पहले से लिखा रहेगा, कहीं पर लिखा रहेगा, तो क्या समझेंगे कि ये जो है सबको कहा जा रहा है, सबको जो है कहा जा रहा है। अगर काउ लिखा रहा है तो ये भी समझिए सबको जो है कहा जा रहा है। अगर पेन लिखा रहा है तो ये भी हो जाए सबको कहा जा रहा है, समझ गए। ये वीडियो पॉज कर लिख लेंगे, है ना, और मैं आपको याद दिला दूंगा। इस तरह आएगा तब आपको याद दिला दूंगा, है ना। हट जाते हैं, लिख लेंगे।
देखिए यहाँ पर द चेयर्स है, इन नॉन लिविंग एक ज़्यादा है, नॉन लिविंग एक से ज़्यादा है, तो क्या समझिएगा, यहाँ समझिएगा कि कहीं के कुछ चेयर को बोल रहा है, कहीं के कुछ चेयर को बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बढ़ते आगे, द न्यूज, याद आ रहा है, मैं बताया था कि लास्ट में यदि किसी नाउन के अंत में ICS हो या क्या बोलते हैं ICE हो या ERY हो, तो वह क्या होता है, वह होता है सिंगुलर। क्या होता है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसे एग्जाम्पल ऐसे बताया था, फिजिक्स, क्या बताया था, फिजिक्स। इसका एग्जाम्पल देखिए, बताया था एडवाइस, एडवाइस, इसका था सीनरी, SCNERY। तो ये सब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल नहीं बनाया था। इसका यदि कोई चाहेगा प्लुरल बनाना तो इसका प्लुरल बनाया नहीं आता है, ठीक है। और याद क्या था, न्यूज, न्यूज, न्यूज भी क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर, यानी इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहिए, सिंगुलर नाउन कहिए, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। आई आ गया, हैव है, तो यहाँ हैव तो इसके अनुसार ही आएगा, आई हैव, तो आई हैव रिसीव्ड। अब फिर देखिए यहाँ वर्ब है, देखिए समझिएगा, यहाँ वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो ये जो हैव है ये तो इसका अनुसार आया, आई कौन सा आया, तो फिर ये किसका अनुसार आया, तो देखिए, तो ये जो है ये इसका अलग ग्रुप हो गया, आई हैव रिसीव्ड इसका अलग ग्रुप हो गया, और ये जो ईज आया है आपको इसके अनुसार आया है, समझ रहे। ये जो है आपको ये मिटा देता हूं, देखिए ये जो इतना अलग ग्रुप हो गया और इसके अनुसार यहाँ ईज आया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। नोट, ये भी ठीक है। गुड, ये भी ठीक है, यानी द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड, आपका ठीक है। आंसर होगा डी, आंसर का डी, हर लिख लेंगे, ठीक है। और आपको याद तो हो गया होगा, यदि आप हमारा रेगुलर क्लास देखते हैं तो याद हो गया। अब मेरा पहला सबसे बड़ा प्रयास है कि मैं क्लास में आपको याद करा दूं, है ना। आगे लिखा था, सेकेंड मैटर हो गया, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, यहाँ तक ठीक है। वाट, अब वाट के बाद दे दिया हेल्पिंग वर्ब दे दिया, जब वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब दे दे और सब्जेक्ट दे दे, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, दिया फुल स्टॉप, तो इसका मतलब कि जो है यहाँ हैड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हैड का प्रयोग नहीं होगा, यानी वाट सी, तब इसके बाद होना चाहिए हैड, तब इसके बाद क्या होना चाहिए, हैड। अरे मिस्टेक किसमें है, आपको बी है, समझे। यहाँ पर सवेट वाट दे दिया, हैड दे दिया, अब फिर सवेट दे दिया, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जब क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर हैड नहीं होगा, हैड कहाँ होगा, सवेट के बाद होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि यहाँ होना चाहिए था वाट सी हैड, उसके बाद क्या, प्रिपेयर्ड। तो आंसर किस, मिस्टेक किस में है, आपको बी में है, आप ऐसे याद रखेंगे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बढ़े आगे, आगे इफ यू हियर अनगेस्ट टोन, अनगेस्ट टोन मीन्स क्या, व्यस्त, यदि आप व्यस्त टोन सुनते हैं, रिप्लेस द रिसीव, रिसीव को रख दे, एंड डायल अगेन, फिर डायल करें। तो इसमें कहाँ मिस्टेक लग रहा है, मिस्टेक कहाँ, देखिए ये बहुत अच्छा है, ये समझिएगा, ये बहुत है, बहुत अच्छा है। क्या देखिए यहाँ भी ये क्या है, यहाँ भी वर्ब है और आपको यहाँ भी वर्ब है, यानी यहाँ भी वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है, समझिएगा। और इस वर्ब के बाद क्या गया, आर्टिकल आ गया, इस वर्ब के बाद आर्टिकल आ गया, तो इस वर्ब के बाद भी आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, समझ रहे। यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो है आर्टिकल द आया,
तो इस भर के बाद भी आर्टिकल क्या आना चाहिए, इस भर के बाद भी यहाँ आर्टिकल जो है द आना चाहिए। क्या आना चाहिए, द। इसका मिस्टेक किस में है, मिस्टेक आपको बी में है। समझे, समझ गए होंगे। आगे आगे है, आगे आगे फिर तो ये तो वही है, तो बता देता ना, बताया था कि ये वाट है, हैड है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ हैड जो है नहीं होगा, यहाँ हैड नहीं होगा, हैड कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद। ये तो बता दिया था, आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और देखते हैं, ये तो बता दिया हो ना, यहाँ पर क्या होगा, ये द होगा, ये रिपीट हो गया ये। और हाँ, ये समझे, ये सुपर हिट है। द स्टूडेंट्स वियर, प्लस है पूरा भाव, नो प्रॉब्लम। अच्छा, द स्टूडेंट क्या समझिएगा, अब बता, लिखा था ना द बॉयज, लिखा था वहाँ पर जो इससे पहले, द बॉयज मीन्स का कहीं के कुछ लड़के बोल रहे हैं, कहीं के कुछ लड़के को। तो ये पूरा सब्जेक्ट पूरा भाव ठीक है। वेटिंग फॉर, यहाँ मिस्टेक है, वेटिंग फॉर नहीं होता। देखिए आपको कैसे बताऊं, देखिए इंतजार करना, इंतजार करना, इसका वर्ड होता है वेटिंग फॉर, इसका होता है वेटिंग फॉर होता है। तो फॉर कब होगा, जब यहाँ वेटिंग हो तब, जब यहाँ वेटिंग हो तब फॉर होगा। और नहीं, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अवेटिंग लिखेंगे, अवेटिंग। लेकिन कंडीशन है, अवेटिंग के बाद, अवेटिंग के बाद फोर नहीं होगा, अवेटिंग के बाद फोर नहीं होगा। तो इस कारण यहाँ पर ये फोर नहीं होगा, ये गलती यूज किया है। आंसर क्या होगा, बी होगा। और आप इसको लिख लेंगे, स्टार दे रहा हो यानी वह स्टार है, सबसे हटकर है, तो इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज के लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बता देना, अब तो आगे है नहीं, ये आपको आगे नहीं है। ठीक है, ओ ये सब मैं छोड़ दिया, देखिए मेरा ध्यान नहीं रहा है ना, ये जो है इस 1 नंबर यहाँ है, अब मुझे लगा वहाँ 1 नंबर है, तो मैं वहाँ से शुरू कर दिया, आपको ये छोड़ दिया था। ये क्या कर रहा है, कितना टाइम हुआ है? ओ देखिए टाइम में देखना है। ये सबस्टिट्यूट क्या समझे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, तो पकड़िए क्या कर रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, कहता है पॉपुलर वोट के लिए कोई प्रपोजल जमा करने के प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, तो आप याद करें रेफरेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंडम। इसमें डायरेक्ट याद रखेंगे, समझ गए। क्या कहता है, सबस्टिट्यूट वही है, और यहाँ से क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन यहाँ से है, एन ऑब्जेक्ट और प्रोपोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, कह रहा है नमूना, किसी नमूना के रूप में सेवा करने की, समझिएगा, किसी नमूना के रूप में काम करने वाली कोई वस्तु या भाग, कोई किसी नमूना के रूप में काम करने वाली कोई वस्तु या भाग, इसको क्या बोलते हैं, तो स्पेसिमेन बोलते हैं, स्पेसिमेन। दिखाई दे रहा होगा क्या है, फिर सबस्टिट्यूट आ गया। क्वेश्चन यहाँ से है, नोट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी, यानी विनती से नहीं मानना, विनती से नहीं मानना, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका डिस्पोटिक होगा। क्या होगा, डिस्पोटिक। इसका मीनिंग क्या होता है, तानाशाही, इसका मीनिंग होता है तानाशाही। विनती से जो नहीं माने वो क्या है, तानाशाही है। आगे फिर सबस्टिट्यूट, टू रिनाउंस, रिनाउंस मीन्स क्या, त्याग देना, कहता है अथॉरिटी या कंट्रोल का कोई हाई पोजीशन त्याग देना, यानी कोई ऊंच पद त्याग देना, कोई ऊंच पद त्याग देना, तो उसका हो जाएगा एब्डिकेट। क्या हो जाएगा, एब्डिकेट। इसका मीनिंग होता है सिंहासन छोड़ देना, सिंहासन छोड़ देना, छोड़ देना। अब बोले सर यहाँ भी अमेंडन है, तो ये त्याग देना,
ये त्याग देना, लेकिन सो सिंपली त्याग देना। ऐसे सो सिंपली कोई पोस्ट छोड़ना होगा, कोई जो है उच्च पद छोड़ना होगा तो यहाँ एब्डिकेट होगा, सच है, लेकिन जनरली होगा तो अबेंडन होगा। ठीक है, आगे क्या है, कोड यहां से वही कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस कह रहा है कि राजनीतिक है ना शिष्टाचार और प्राथमिकता का कोड, राजनीतिक शिष्टाचार और प्राथमिकता का कोड, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। यानी किसी राजनीति का जो शिष्टाचार होता है, इसका मीनिंग क्या, किसी या समझने के लिए किसी नेता का शिष्टाचार क्या होगा, शिष्टाचार होगा, समझ गए। और ये इसको देख कर आप ये मत मारिएगा, ये तो कूटनीतिक होता है, इसका मीनिंग जो है कूटनीतिज्ञ होता है, इसको मत मारिएगा, समझ गए। आप जो है डी प्रोटोकॉल ही लगाइएगा, ठीक है। और विशेष होता है आप बताइएगा कमेंट में। सब्स्टिट्यूट यहाँ से वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, अरे मिलता जुलता वर्ड, मिलता तो वर्ड तो क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। मैं डीपली सब बताता अभी, लेकिन जो है टाइम अधिक हो रहा है, मेरा प्रयास क्या है कम समय में करा दूँ, क्योंकि यही इंग्लिश तो नहीं है और सब्जेक्ट है, तो समय देखते हुए आपको जो शॉर्टकट जो है आंसर देते चलता हूँ। टू बी नोन फॉर बैड, बैड एक्ट यानी बुरा करतूत के लिए जाना जाना, बुरा करतूत के लिए जाना, उसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। इसका क्या होता है, बदनाम, इसका मीनिंग होता है कुख्यात, कुख्यात होता है या बदनाम होता है, बदनाम। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। बढ़े आगे, आगे क्या है, बिलोंगिंग टू, देखिए ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, कर दुनिया के सभी पार्ट से संबंधित, दुनिया के सभी भाग से संबंधित, ये हो जाएगा आपको यूनिवर्सल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, रट लेंगे। आगे क्या है, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, कह रहा है कि जो व्यक्ति जीवन के प्रति एक आशापूर्ण दृष्टिकोण रखता है, कह रहा है कि जो व्यक्ति जीवन के प्रति एक आशापूर्ण दृष्टिकोण रखता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको तो ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। इसका मीनिंग होता है आशावादी, इसका मीनिंग होता है आशावादी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है क्या है, इंस्ट्रूमेंट टू, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव मापने वाला यंत्र, वायुमंडलीय दबाव मापने यंत्र को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैरोमीटर, इसको हिंदी बोलते हैं वायुदाब, वायुदाब मापी, वायुदाब मापी यंत्र, समझ गए। ऐसा क्या होगा, बैरोमीटर। और है नहीं, ये तो आज अजब हो गया, मुझे लगा कि मैं एक से शुरू कर रहा हूँ, मैं नंबर देखा नहीं, यहीं से दौड़ गया, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज क्लास कैसा लगा, लगा क्या, मैं आपको वही दे रहा हूँ जो जरूरी है, क्योंकि 1 महीना समय है। तो अब मैं लक्ष्य भी मैं आपसे प्रॉमिस भी कर दिया हूँ कि लक्ष्य क्या है, 20 में 70 से 18 लाने की क्षमता है ना, तो वही देखते हुए आपको दे रहा हूँ। तो आप जो है पूरे जोश से जो है इसको तैयारी करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।